ये फॉर्मूला से आप ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका, देखिए आप सम ऑफ ए बी लिखा और क्या लिखा सर आपका, डिफरेंस ऑफ ए बी लिखा, ठीक है ना। सॉरी, हमको इरेजर को मतलब क्या चेंज करना पड़ेगा। अब ठीक है, एक चीज़ है सम ऑफ ए बी, एक चीज़ मतलब क्या है सर आपका, डिफरेंस ऑफ ए बी। आप ये बात रखिए, सम ऑफ ए बी को एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंस ऑफ ए बी को मतलब क्या कर सकते हैं सर आप एक साथ बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बनता है। एक कॉम्बिनेशन बनता है ये कि आप सम ऑफ ए बी को सम ऑफ ए बी से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक कॉम्बिनेशन ये बनता है कि आप मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी को मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एक्चुअली 2 कॉम्बिनेशन बनता है। क्या बनता है सर आपका, सम ऑफ, एक तो ये बनता है कि आप सम ऑफ ए बी को मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक ये बनता है कि डिफरेंस ऑफ ए बी को आप क्या सर आपका सम ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन क्योंकि हम लोग ये बात पढ़े हैं कि 5 इंटू 2 करे या 2 इंटू 5 करे, बात जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क मतलब क्या होता है आपका नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये 2 केस मतलब क्या होता है सर आपका, एक्चुअली मतलब क्या होता है एक ही केस बन जाता है। अब एक चीज़ हम लोग क्या पढ़े बताइए कि कोई भी चीज़ अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। फॉर एग्जांपल 5 अगर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब क्या है, वो 5 का स्क्वायर है। 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब क्या है, आपका 2 का स्क्वायर है। 3 अगर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसका मतलब क्या है, आपका स्क्वायर है। 4 अगर 4 से मतलब क्या मल्टीप्लाई हुआ तो उसका मतलब क्या है, आपका स्क्वायर है। ये बात हम लोग जानते हैं ना। तो इफ सम ऑफ ए बी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या है आपका सम ऑफ ए बी, देन वी हैव द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी। एंड इफ डिफरेंस ऑफ ए बी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या है आपका डिफरेंस ऑफ ए बी, देन वी आर गेटिंग द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ मतलब क्या है आपका ए बी। और यहाँ तो स्क्वायर का सीन नहीं है। तो अब बात को समझते हैं, जब a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है, a से मल्टीप्लाई होता है और आता मतलब क्या सर आपका a स्क्वायर। a b से मल्टीप्लाई होता है और आता मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव ए बी, ठीक है ना। फिर b मतलब क्या होता है सर आपका a से मल्टीप्लाई होता है और आता है पॉजिटिव ए बी, और फिर b से मल्टीप्लाई होता है और आता मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर। तो अलजेब्रा का क्या रूल है सर, जब भी आपको लाइक टर्म मिले तो आप लाइक टर्म को मतलब क्या सर आपका इकट्ठा कर दीजिए। यानी कि अगर ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो मतलब क्या सर आपको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये रूल तो मतलब क्या सर आपका है। तो यहाँ पे क्या हो चुका, a स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab प्लस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर। और उसको इस तरह भी लिखा जाता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा भी आप कर सकते हैं क्योंकि एडिशन भी कम्यूटेटिव है। यानी एडिशन में भी क्या कहते हैं सर आपका आगे पीछे कहते हैं तो फ़र्क मतलब क्या पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता है। तो ये जगह से क्या फार्मूला मिला, ये जगह से फार्मूला मिला मतलब क्या सर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका a स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहले लिख देते हैं प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब इसमें कोई डिफ़िकल्टी अगर नहीं है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है क्या सर आपका कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो a इंटू ए क्या हो गया सर आपका a स्क्वायर, a इंटू नेगेटिव बी क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव ए बी, फिर नेगेटिव बी इंटू ए नेगेटिव ए बी, और फिर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव बी इंटू नेगेटिव बी क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव बी स्क्वायर। तो उसके बाद क्या हो चुका सर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख दे रहे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 2ab। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर। तो यहाँ से आ गया दूसरा फॉर्मूला जो कि है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 2ab। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन है। आया बात समझ में ना। तो आप अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो दैट इज़ एक्सपेंशन बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ ए बी इंटू सम ऑफ ए बी। और अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यू आर फाइंडिंग आउट द 2 फैक्टर्स फ्रॉम विच वी गॉट दिस। तो वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन दोनों आपस में एक दूसरे से मतलब क्या सर आपका बहुत मतलब क्या सर आपका जुड़ा हुआ है। और तीसरा केस क्या है बताइए, तीसरा केस है सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी, ठीक है। तो दैट इज़ a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू पॉजिटिव ए बी, देन नेगेटिव b इंटू पॉजिटिव ए नेगेटिव ए बी, एंड नेगेटिव b इंटू पॉजिटिव b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव b स्क्वायर। सो दिस टाइम पॉजिटिव ए बी एंड नेगेटिव ए बी गॉट कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ मतलब क्या सर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नो
यहाँ जब पॉजिटिव नेगेटिव पी था और पॉजिटिव पी था तो मतलब क्या आंसर आपका नेगेटिव बी स्क्वायर आएगा ना। तो यार लेफ्ट मतलब क्या आंसर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या आंसर आपका बी स्क्वायर। आया ये बात समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूला का मतलब क्या आंसर आपका, ग्रुप मतलब क्या आंसर आपका बना। अभी के लिए मतलब क्या कि सर आपका ये फार्मूला बस याद आप रखिए, और ये फार्मूला इंशाल्लाह आपको याद मतलब क्या होगा सर आपका होगा। क्या इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, वो मतलब क्या सर आपका हम लोग फर्दर मतलब क्या सर आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।